कवि ने कहा था कि हिम्मत देखो जरा सी यार की। मैं इस कविता में किसी का नाम नहीं लूंगा कि सब समझ जाओगे कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। समझ तो गए होंगे, अब समझ गए तो इशारा कर दीजिए कि समझ गए हैं कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। अब मूर्ख समझ क्या बैठा हमको, हम सह लेंगे गीदड़ की धमकी, अभी निवारण कर देते हैं तेरे इस मिथ्या भ्रम की। रेवसा में आकर के कोई क्या ही कविता पढ़ेगा। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग अपनी कविताएं जचवाने के लिए ये रेवसा के सभी श्रोताओं के सामने आते हैं। दोस्तों, मैं ये जितने भी कवि हैं, मैं और ये जितने भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, सब हर रात एक कवि सम्मेलन में होते हैं। बड़ी बड़ी भीड़ इनको सुनती है, बड़े बड़े लिफाफे इनका इंतजार करते हैं। लेकिन मेरा यकीन मानना, जब हम बड़े बड़े महानगरों के उन बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि किसी का कमीशन हमारी कविता सुन रहा है। लेकिन हम जब रेवसा ऐसे नगरों में आते हैं और यहाँ के सुधी श्रोताओं के सामने कविता पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है आपका मन हमारी कविता को सुन रहा है। ये अंतर है महानगरों में और गांवों में। मैं चाहता हूं एक बार आप और बड़ी तालियां बजाएं। अब तक का कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा, एक बार बहुत अच्छी तालियां बजा करके इस मंच को आप बताएं। मुझे याद आता है हमारे मंचों पे एसएचओ साहब, हमारे मंचों पे अक्सर जब पुलिस वाले आते हैं तो हमारे हास्य व्यंग्य के कवि थोड़ा चुटकी ले लेते हैं, उनके साथ में थोड़ा मजाक कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस मंच पर खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्दी पहन करके लोग हमारी सुरक्षा में बैठे हुए हैं, संसद हमला याद करिएगा। जब इस देश की संसद में आपकी भाषा को, आपकी बात को बोलने वाले सांसद अपनी कुर्सियों के नीचे, मेजों के नीचे छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, तब इस देश की वर्दियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने बलिदान दिए इस देश की संसद की रक्षा के लिए। 4 पंक्तियां चौधरी मदन मोहन समर जी ने लिखी और 4 पंक्तियां वो 80 और मसीह के साधक हैं, आदरणीय आपकी तरह। वो भी स्वयं एक पुलिस के अधिकारी हैं, मदन मोहन समर जी। उन्होंने लिखा और ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिखा कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वे जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। अरे 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर। मैं चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय एसएचओ साहब हनुमंत तिवारी हमारे बीच में। सबसे पहले तो ये जो इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी युवा साथी जिनके इस संगठन का नाम है इंकलाब क्लब, मैं आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने आज 14 फरवरी के दिन, जब आज के कुछ साल पहले 2019 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, पुलवामा अटैक। हालांकि उसके बाद बालाकोट भी किया गया, लेकिन वह एक ऐसा दिन था जिसे हर हिंदुस्तानी की आंख में आंसू तो आए, बट वो गर्व के थे। दुख के आंसू कम थे, गर्व के थे कि हमारे जवान जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी। इस बात के लिए विशेष आभार इस कमेटी को मैं दूंगा, क्योंकि आए दिन ये चर्चा होती है कि आज का युवा दिग्भ्रमित हो रहा है। तब ऐसे समय जब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हमारे कुछ युवा पुलवामा के शहीदों को याद करवा रहे हैं, इससे मैं बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा हूं कि हमारा युवा सही दिशा में और हमारा राष्ट्र सुरक्षित दिशा में है। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले भाई साहब कविता कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बस मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना से सबक हमें यह लेना है कि जब भी मौका मिले तो दुश्मन को छोड़ना नहीं है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। एक ऐसा देश जिसका जन्म ही भारत के विरोध पर हुआ, भाई पाकिस्तान का इसके अलावा कोई वजूद है? सही कुछ नहीं। जिस दिन भारत विरोध खत्म, सारी आर्थिक मदद बंद, खत्म, यही तो होगा। तो एक ऐसा मुल्क जिसका जन्म ही भारत के विरोध पर हुआ, वह हमें आंखें दिखाने का प्रयास करता है।
मैं बहुत छोटा था तो कहीं मैंने एक कविता सुनी थी, मुझे ध्यान नहीं कि कहाँ वो सुनी थी, लेकिन बड़ी अच्छी कविता थी। स्वागत है। मैं चूंकि अभी एक सूचना पे मुझे जाना था, मैं निकल रहा था, लेकिन शिवेंद्र का फोन था तो मैं चला आया। स्वागत है। मैं 5 मिनट समय लूंगा और ये मंच पे बहुत अच्छे कवि हमारे बीच में है। मैं आप सभी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने समय निकाला और रेउसा जिसे गांजर की राजधानी कहते हैं, और हमें इस बात की खुशी कि हमारे राजधानी में लोग पुलवामा के शहीदों को भूले नहीं हैं। इस बात पर मुझे गर्व है कि हम भी उनके बीच में सर्विस कर रहे हैं। तो एक कवि ने कहा था कि हिम्मत देखो जरा सी यार की। मैं इस कविता में किसी का नाम नहीं लूंगा कि सब समझ जाओगे कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। समझ तो गए होंगे, अब समझ गए हैं तो इशारा कर दीजिए कि समझ गए हैं कि हिम्मत देखो जरा सी यार की, शेर के घर घुस आया है और कितने सबक सिखाएं इसको अब तक समझ ना पाया है। अब मूर्ख समझ क्या बैठा हमको, हम सह लेंगे गीदड़ की धमकी, अभी निवारण कर देते हैं तेरे इस मिथ्या भ्रम की। कितने ही सिंदूर मिटाए, मासूमों के आस मिटाए, पिता गए थे वादा करके लौट को वापस वे ना आए। ये बहुत भावुक पल होता है जब जवान बेटा घर में होता है और उसके पिता बॉर्डर पे देश की सुरक्षा में, मां भारती की सुरक्षा, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं, क्योंकि जान देने से बड़ी शहादत तो कुछ हो नहीं सकती। तो मूर्ख समझ क्या बैठा हमको, हम सह लेंगे गीदड़ की धमकी, अभी निवारण कर देते हैं तेरे इस मिथ्या भ्रम की। चल दूर भाग इस धरती से, फिर कभी इधर मत आना, और जाते जाते सुन ले गीदड़, भारत का वह हिस्सा भी देते जाना। और ऐसी मार पड़ेगी तुझ पे, ऐसी मार पड़ेगी तुझ पे, कभी नहीं तू भूलेगा, और लाहौर कराची की सड़कों पर भारत का तिरंगा झूमेगा। जय हिंद।